जय महाकाल। हर हर महादेव। आप सभी को सबसे पहले होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये रंगों भरा बहुत सुंदर सा त्यौहार आप सभी के जीवन में खुशियों का रंग लेकर आए। दोस्तों, गुरु जी की कथा द्वारा सुनकर मैं आप लोगों को बहुत ही सुंदर उपाय, बहुत ही सरल उपाय, जिसमें पैसा आपका नाम मात्र का भी नहीं लगना, लेकिन खुशियां ढेर सारी आपके घर में आएंगी, प्रयास कर रही हूँ। आप लोग इन उपायों को विश्वास के साथ करें। और जैसे आप सबसे पहले रंग किस पर डालते हैं? सबके अपने अपने इष्ट होते हैं। कोई श्रीनाथ जी पर ठाकुर जी के साथ होली खेलता है, कोई कान्हा जी के साथ होली खेलता है। सबके अपने अपने इष्ट होते हैं, आप खेलिए। भोलेनाथ पर आप जिस दिन होली के सबसे पहले होलिका दहन होता है, उसके बाद यदि आप रंग खेलना चाहते हैं, होली खेलना चाहते हैं, शुरुआत भोलेनाथ के साथ कीजिए। जो आप रोजाना आप गुरु जी की कथा सुनकर आप इतना तो सब जानते ही हैं कि कहते हैं एक लोटा जल सभी समस्याओं का हल। सभी अधिकतर लोग आजकल जल चढ़ाने जाते हैं, जल समर्पित करने जाते हैं। आप उस कलश में चुटकी भर गुलाल अबीर डाल लीजिए और भोलेनाथ को समर्पित कीजिए। आप उनका पूरा परिवार वहीं है, पार्वती मैया वहीं हैं, गणेश जी हैं, कार्तिकेय हैं, अशोक सुंदरी हैं, जो उनकी 5 बेटियां हैं वह वहीं हैं, नंदी बाबा हैं। आप सभी को थोड़ा थोड़ा चुटकी चुटकी भर गुलाल समर्पित कीजिए, अबीर समर्पित कीजिए। देखिए आपके जीवन में कैसा रंगों भरा और खुशियों भरा ये त्यौहार आता है। ये तो सबसे पहली बात हुई। और आप जानते ही हैं कि भोलेनाथ की जब भी हम पूजन करते हैं, उनको गुलाल अबीर तो समर्पित होता ही होता है। विशेष एक खुशी जाहिर होती है इससे। आप साल भर जब भी भोलेनाथ की पूजन करते हैं, गुलाल और अबीर अवश्य समर्पित करते हैं, क्योंकि उनको रोली नहीं चढ़ती, कंकु नहीं समर्पित होता है। इसलिए गुलाल और अबीर तो हमेशा चढ़ाना ही चाहिए। और होलिका दहन पर, होलिका दहन के बाद, जैसे होलिका दहन नहीं कहना चाहिए था, होलिका दहन के बाद आप सबसे पहला जो रंग खेलते हैं भोलेनाथ के साथ खेलिए। आपकी जिंदगी में जब भोलेनाथ के साथ खेला हुआ रंग चढ़ेगा तो आपकी जिंदगी में कोई भी काला रंग नहीं होगा, दुख भरा रंग नहीं होगा। अब मैं जो बताने जा रही हूँ, गुरु जी की कथा के द्वारा ही सुनाने जा रही हूँ, बताने का प्रयास कर रही हूँ। आप अवश्य ये उपाय करें। जो होली के एक दिन पहले होलिका दहन होता है, आप सभी जगह पे, आप कहीं भी रहते हैं, आप महाराष्ट्र में रहते हैं, चाहे एमपी में रहते हैं, चाहे राजस्थान पे रहते हैं, जहाँ भी रहते हैं, होलिका दहन ऐसी कोई स्थान नहीं है जहाँ नहीं होता। इस होलिका के जलने से पहले यदि जिसको ऐसा लगता है कि हमारे शरीर में कोई नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश कर गई है, कोई दुष्ट आत्मा ने हमारे को घेर के रखा हुआ है, तो आप अपने शरीर पर उपटन लगाएं। इस उपटन को ले आकर जो होलिका दहन की अग्नि है उसमें डाल दें। सिर्फ इतना मात्र करने से, आपका लगा कुछ भी नहीं, वो इतना मात्र करने देने से आपके शरीर में जो नकारात्मक ऊर्जा, आपके ऊपर जो नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव दिखने लगा था, वह समाप्त हो जाएगा। इसके साथ साथ अधिकतर जगह होती हैं, जैसे कोई भी राज्य हो, वहाँ जौ और चने की बालियाँ, गेहूं की बालियाँ डाली जाती हैं। ऐसा करने से होलिका दहन में यदि आप जौ की बालियाँ, चने की बालियाँ और गेहूं की बालियाँ डालते हैं, तो इससे आसपास की नकारात्मक ऊर्जा समाप्त हो जाती है। होलिका नहीं बल्कि जो उसकी राख होती है, यदि आप ये कार्य करते हो तो ये तो है ही श्रेष्ठ। साथ में आप प्रयास कीजिएगा कि जो होलिका अपने रात को दहन हुआ और उसकी जो राख सुबह भोर हुए कोई टोके नहीं, आप वह राख उठा लाइए। ये भी जीवन के कई कष्टों से आपको मुक्ति दिला सकती है। इसके लिए भी गुरुजी ने बहुत अच्छे अच्छे उपाय बताए हैं। जैसे होलिका के राख में जो महा उपाय कहा जाएगा, तो घर की यदि आपको नेगेटिविटी समाप्त करनी है तो इसकी राख बहुत ही अचूक नुस्खा है, इसके लिए अचूक उपाय है। इसको आप जिसको लगता है कि कोई बच्चे को या किसी बड़े को कोई बुरी नज़र लग गई है, हमेशा चिड़चिड़ा सा नेचर बना रहता है, हमेशा अस्वस्थ सा रहता है, अपने आप में ही रहने लगा है, तो आप इसको 3 या 7 बार उस होलिका की राख से आप उसको पूरा घुमा लें उसके ऊपर से और किसी चौराहे पर फेंक दें। सिर्फ इतना मात्र करने से जो उसके ऊपर ऐसा लगने लगा कुछ नेगेटिविटी छा गई थी या अवसाद सा
ऐसा लगने लगा, डिप्रेशन में रहने लगा है, वह धीरे धीरे समाप्त हो जाएगी। और शारीरिक कष्ट है जिसको ऐसा लगने लगा है कि वह थोड़ा ज़्यादा अस्वस्थ रहने लगा है, तो आप यह कार्य करके उसको निरोगी भी बना सकते हैं, स्वस्थ बना सकते हैं। इसके साथ साथ आप आर्थिक रूप से मजबूत होने के लिए, आर्थिक संकट दूर करने के लिए भी आप उपयोग में ले सकते हैं। धन लाभ यदि चाहते हैं आप, सभी को, पैसा किसको नहीं चाहिए, सभी को चाहिए। गुरुजी ने इसके लिए भी बहुत अच्छा श्रेष्ठ उपाय बताया है कि जो होलिका की राख होती है उसे आप ले आइए, और लेकिन इस बात का ध्यान रखना कि जब सुबह आप भोर होके जाते हैं और होलिका की राख लेने जाते हैं तो किसी चम्मच से या किसी दूसरी चीज़ से उठाएं, क्योंकि उस समय गर्मी, हल्की हल्की गर्मी रहती है उसमें, राख में। ऐसे में कहीं आपके हाथ में ना आंच लग जाए, इसलिए इस बात का विशेष ध्यान रखें। ले आएं, कोई बर्तन में भरकर ले आएं और उसे लाकर अपने घर में ठंडी होने तक रखें। उसके बाद किसी लाल कपड़े में बांधकर घर की तिजोरी में रख दें, घर के पूजन के स्थान पर रख दें। ऐसा करने से आर्थिक संकट दूर होता है। जो हमारी एक फाइनेंशियल दिक्कत होती है, परेशानियां होती हैं, वह दूर होने लगती हैं। और होलिका दहन के बाद उसकी राख को एक बार अवश्य परिवार के पूरे सदस्यों के माथे पर लगाइए, क्योंकि आप जानते नहीं हैं कि होली क्यों मनाई जाती है, तो सभी जानते हैं, लेकिन प्रहलाद को कितनी बड़ी मुसीबत से इस होलिका दहन के दिन प्रहलाद बचे थे। होलिका दहन की जो राख होती है उसको घर में यदि रखते हैं तो क्लेश और कलह भी कम होती है। होलाष्टक के इन 8 दिनों में भगवान विष्णु के परम भक्त प्रहलाद को उनके पिता हिरण्यकश्यप ने मृत्यु तुल्य कष्ट दिए थे, इसीलिए होलाष्टक के 8 दिन होते हैं। अंतिम दिन होलिका उन्हें अपने गोदी में लेकर अग्नि में बैठी थी और होलिका को वरदान था कि उसे आग कभी भी नहीं जला सकती, लेकिन भगवान की कृपा से होलिका तो जल गई और जो भक्त प्रहलाद थे इस अग्नि से सकुशल आ गए। इसीलिए होलिका दहन की जो ये राख होती है बहुत ही महत्वपूर्ण होती है, बहुत ही कीमती होती है। वैसे भी जो शिव के भक्त हैं इस बात को जानते हैं कि भस्म कितनी कीमती होती है। जो शिव जी पर मुर्दे की भस्म चढ़ती है वह करोड़ों की बिक जाती है। इसलिए जो होलिका दहन की राख है इसे भी सस्ती मत मानिए, आपको फ्री में मिल जाएगी, बिना पैसे के मिलती है, लेकिन ये जब आप घर में लाके इसके छोटे छोटे उपाय करते हैं तो आपके लिए बहुत कीमती उपाय हो जाते हैं। बिल्कुल विश्वास के साथ कीजिए, विश्वास रखिए, मुझ पर ना रखिए, गुरु जी पे रखिए। गुरु जी पे भी नहीं कर पाते हैं तो भोलेनाथ पे रखें और उपाय अवश्य करें। ओम नमः शिवाय।